आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। अब सिर्फ ये खबर नहीं रही, ये एक फैलती हुई आग है। हर घंटे नई मिसाइल, हर घंटे नया दावा, हर घंटे नया खंडन। और इस अराजकता के बीच 3 बड़े सवाल खड़े हैं। अमेरिका ने हमला क्यों किया? ईरान क्यों झुक नहीं रहा है? भारत आखिर चुप क्यों है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं, ईरान मुझसे बात करना चाहता है, मैं तैयार हूं। लेकिन ईरान से बिल्कुल अलग संदेश आया। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने तीखा हमला करते हुए कहा, ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट में बदल दिया है। अमेरिकी सैनिकों को इजराइल की भूख के लिए कुर्बान किया जा रहा है। ईरान का आरोप है, पिछले 12 महीनों में 2 बार बातचीत चल रही थी। दोनों बार बातचीत के बीच हमला हुआ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान साफ है, हम जंग नहीं चाहते, ये जंग आप हमारे दरवाजे तक लाए हैं। तो सवाल यह है, अगर बातचीत चल रही थी तो हमला क्यों किया? उधर अमेरिका का दावा था ईरान हमला करने वाला था, लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने बताया ईरान के हमले के कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे। यानी सार्वजनिक बयान कुछ और, आंतरिक रिपोर्ट कुछ और। दूसरा दावा है ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं, लेकिन ईरान की प्रमुख सुमर मिसाइल की रेंज लगभग 2500 किलोमीटर बताई जाती है। अमेरिका उससे हजारों किलोमीटर दूर है। तो क्या खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया? कुवैत से खबर आई, अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान क्रैश। अमेरिकी सेंट ने कहा फ्रेंडली फायर, लेकिन सवाल यह है, इतनी तैयार सेना अपने ही विमान गिरा दे? या घबराहट है, या भ्रम, या युद्ध नियंत्रण से बाहर जा रहा है? सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सभी जगह हाई अलर्ट है। रास तनूरा रिफाइनरी में आग की खबरें, ऊर्जा कॉम्प्लेक्स बंद और तेल $80 प्रति बैरल पार हुआ। भारत में शेयर बाजार हिल गया, सेंसेक्स धड़ाम, निवेशकों के लाखों करोड़ों साफ। जंग की आग सिर्फ सरहदों पर नहीं जलती, वो घरों के चूल्हों तक पहुंचती है। ईरान का दावा है सरकारी इमारतें टारगेट पर हैं। इसराइल का दावा है IRGC मुख्यालय खत्म कर दिया। सच क्या है? दोनों तरफ सूचना नियंत्रण। युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, सूचना पर भी लड़ा जा रहा है। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने अमेरिका और इसराइल के समर्थन की बात कही। जर्मनी भी साथ खड़ा है, लेकिन फ्रांस को लेकर अभी भ्रम है। पहले एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की खबर, फिर खंडन। क्या यूरोप सिद्धांत पर है या रणनीति पर? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिमी एशिया की स्थिति चिंता का विषय है। भारत संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है, लेकिन सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर कोई स्पष्ट बयान नहीं। प्रधानमंत्री की इस चुप्पी पर विपक्ष का आरोप, इतिहास इस खामोशी को याद रखेगा। सवाल यह भी है, भारत के लाखों नागरिक मध्य पूर्व में हैं, तो क्या केवल सामान्य बयान काफी है? ईरान का कहना है यह अस्तित्व की लड़ाई है। जब शीर्ष नेतृत्व का निशाना बनाया जाए तो वह रणनीतिक संघर्ष नहीं रह जाता, वह वजूद का सवाल बन जाता है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने कई देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। यहाँ सवाल यह उठता है, क्या यह शक्ति प्रदर्शन है या अंतिम दाव? अब बात करते हैं आर्थिक सुनामी की। तेल महंगा, शिपिंग महंगी, बीमा महंगा, शेयर बाजार अस्थिर। भारत 80% तेल आयात करता है। अगर युद्ध लंबा चला तो महंगाई, पेट्रोल, गैस, विमान किराया, सब पर असर पड़ेगा। युद्ध की कीमत सैनिक ही नहीं, साधारण नागरिक भी चुकाता है। आलोचक कह रहे हैं घरेलू लोकप्रियता गिरने लगी तो बाहरी दुश्मन खड़ा कर दिया गया, लेकिन इतिहास गवाह है, युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना बहुत मुश्किल। अब अंतिम सवाल, क्या यह युद्ध टल सकता था? क्या बातचीत सच में संभव थी? क्या खतरा उतना बड़ा था जितना बताया गया? क्या दुनिया फिर अराजक दशक में लौट रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब इतिहास लिखा जाएगा तो कौन किसके साथ खड़ा दिखेगा? युद्ध अभी जारी है, दावे जारी हैं, खंडन जारी है,
लेकिन एक बात साफ है, यह सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं रहा, यह वैश्विक अस्थिरता की शुरुआत हो सकती है। बुद्धि से सोचिए, भावना से नहीं, क्योंकि युद्ध में सबसे पहले सच मरता है। दोस्तों, ईरान खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध में कहर बनकर बरस रहा है। ईरान ऐसे ऐसे हमले कर रहा है जो किसी ने नहीं सोचा था। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला हुआ है। हालात इतने तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं कि सुरक्षा इंतजाम बेहद कड़े कर दिए गए हैं और कई इलाकों में बंकरों का सहारा लिया जा रहा है। इजराइल के दक्षिणी शहर बीरशेबा से भी हमलों और नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्होंने हालात की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ ईरान की ओर से लगातार कड़े बयान आ रहे हैं। ईरान का कहना है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है और अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देगा। क्षेत्रीय तनाव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि खाड़ी के कई देश भी इसकी जद में आते नजर आ रहे हैं। सबसे अहम मुद्दा है, यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात का तेल इसी मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है या इसे बाधित किया जाता है तो इसका सीधा असर एशिया और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इसी बीच क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों में भी तेजी देखी जा रही है। अलग अलग देशों के एयरबेस और समुद्री ठिकानों को अलर्ट पर रखा गया है। लेबनान और खाड़ी के कुछ हिस्सों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की खबरें भी सामने आई हैं। साथ ही ईरान में नेत्र को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मुश्तबा खामेनेई का नाम संभावित उत्तराधिकारी के रूप में लिया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर बना दिया है। कुल मिलाकर यह संघर्ष अब एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप लेता दिख रहा है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर नया दिन नई तस्वीर लेकर आ रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिए। फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए मुस्लिम टुडे के साथ। शुक्रिया।